इस वीडियो में हम आंकड़ों को दर्शाने के एक और तरीके आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम की बात करेंगे। हिस्टोग्राम एक ऐसा सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला टूल या तरीका है जिसके द्वारा स्टैटिस्टिकल डेटा यानी सांख्यिकी आंकड़ों को दर्शाया जाता है। हम देखेंगे किसी डेटा के लिए आयत चित्र कैसे बनाते हैं। उम्मीद है आपको आसानी से यह समझ में आ जाएगा। मेरे पास ये डेटा है जिसे मैं हिस्टोग्राम के माध्यम से दिखाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ प्रत्येक संख्या की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी देखेंगे और ऐसा करने के लिए मैं इन नंबर्स को यहाँ लिखता हूँ। इन्हें अलग अलग कॉलम्स में लिखकर इन्हें वर्गीकृत कर देंगे। तो पहले लेते हैं एक को लिख देते हैं यहाँ, और फिर है मेरे पास 4, तो 2 और 3 के लिए जगह छोड़ देते हैं, यहाँ लिखते हैं 4, फिर है 2 और है 1, इस 1 को हम ऊपर रख देते हैं इस 1 के, फिर है 0, इसे 1 की बाईं ओर रखते हैं। मैं इन्हें ऑर्डर में यानी क्रमबद्ध रखना चाहता हूं। ये है 2, 1 और 2, इसे पहले वाले 2 के ऊपर रखते हैं। एक और 1 है, इसे पहले वाले 1 के ऊपर रखते हैं। एक और 0 है यहाँ पर, इसे यहाँ रखते हैं। ये है 1, फिर यहाँ है 2, ये 1, 2 और है 0 0 0 0, 2 बार 2 है यहाँ, 2 हैं, 1 3 है यहाँ पर, तो यहाँ लिखते हैं 3, 2 बार 1 फिर से है, 1 और 3, और यहाँ 1 6 है, तो 5 नहीं है, और फिर 1 है 6। इस स्थान की यहाँ जरूरत नहीं है, परंतु यहाँ पर मैंने लिखा है, मैंने इन संख्याओं को दोबारा लिखा है और इन्हें वर्गीकृत यानी कैटेगरी में बांध दिया है। अब इन संख्याओं की हम गिनती करेंगे कि प्रत्येक की कुल संख्या क्या है। तो मतलब यह है कि हमें प्रत्येक संख्या की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो यहां पर है ये 1 2 3 4 जीरोस हैं, और ये है 1 2 3 4 5 6 7 1 हैं, और ये है 1 2 3 4 5 2 हैं। इसी प्रकार 1 2 3 है, 1 4 है और 1 6 है। तो हम इस प्रकार इन्हें लिख लेते हैं। यहां हम लिखते हैं ये संख्या द नंबर, और यहां उस संख्या की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो संख्याएं हैं 0 1 2 3 4, यहां हम 5 भी लिख सकते हैं, हालांकि 5 की फ्रीक्वेंसी 0 है, और है हमारे पास 6। तो यहां डेटा सेट में 0 4 बार है, 1 7 जगह दिखाई दे रहा है, 2 5 बार है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी है 5, 3 2 बार है, 4 1 बार है, 5 1 बार भी नहीं है, 6 1 बार है। मैंने यहां इस डेटा सेट में गिना और यहां लिख दिया। आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि 0 कितनी बार है, ये है 1 2 3 4 बार। इसमें देखें कितनी बार है, 1 1 2 3 4 5 6 7 बार। इसी को कहते हैं आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। और हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र एक ऐसा दंड आलेख यानी बार ग्राफ है जो इन फ्रीक्वेंसीज को दर्शाता है। ये लगभग वैसे ही दिखाई देगा जैसे मैंने यहां लिखा है। तो यहां पहले ये एक्सिस यानी अक्ष खींचते हैं, तो संख्याओं को हम अलग अलग कॉलम्स में दिखाएंगे। यहां ये आसान है क्योंकि ये सभी इंटीजर्स यानी पूर्णांक हैं और ये रिपीट हो रही हैं। जहां पर ये संख्याएं दोबारा नहीं आती वहां हम इन संख्याओं को एक रेंज में यानी सीमाबद्ध कर लेते हैं, परंतु यहां एग्जैक्ट संख्याएं हैं। ये है 0 1 2 3 4 5 और 6। ये वो संख्याएं हैं जो यहां हैं, और वर्टिकल एक्सिस यानी क्षैतिज अक्ष पर हम फ्रीक्वेंसीज दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हैं 7 6 5 4 3 2 1। तो 0 मिला 4 बार, तो अब हम यहां बार ग्राफ बनाएंगे। तो 0 मिला 4 बार, इसे इस तरह दर्शाएंगे। 0 यहां देखिए 4 बार है, यहां हमने गिना था। 1 मिला था 7 बार, ये यहां देखा था हमने, ये यहां देखा था हमने। तो यहां बार्स यानी आलेख खींचते हैं ऐसे, 1 7 बार दिखाएंगे ऐसे। मैं इसे थोड़ा सीधा बनाता हूं। 1 की फ्रीक्वेंसी 7 है, ये दर्शा दिया 1 को। तो 2
इसके लिए दूसरा रंग लेता हूं। 2 है, यहां 5 बार। बार ग्राफ बनाएंगे, यहां 5 तक जाएंगे। ट्रू शोज अप टू 5 टाइम्स। 3 है, यहां 2 बार। ये हो गया 2 बार। 1 3, दूसरा 3। 4 मिला था, 1 बार यहां। 4 हो गया 1 बार। 5 तो है ही नहीं, तो यहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और अंत में 6 मिला 1 बार। तो यहां 6 को भी 1 तक ऐसे दिखाएंगे हम। तो ये जो मैंने यहां खींचा है, ये है आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम। इसे हिस्टोग्राम कहते हैं, जो बहुत ही सरल तरीका है। पहले आप इन संख्याओं की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करें और प्रत्येक संख्या की फ्रीक्वेंसी इस तरह दर्शाएं, तो ये बनेगा एक हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र।